प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम गणित पढ़ेंगे। गणित कक्षा 8 के बुक से है, जो बीजगणित का भाग है। कौन सा है? कक्षा 8 के बीजगणित का प्रश्न है, जो भाग का है, बीजगणितीय भाग है, उसको हम आज पढ़ेंगे। सभी लोग देखते रहे। चैनल पर नए हो लाइक सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, भाग दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी से भाग करना है। हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि पहली संख्या का स्क्वायर माइनस अगर दूसरी संख्या है तो उसको हम एक ब्रैकेट में जोड़ देते हैं, दूसरे ब्रैकेट में घटा देते हैं। ये हमारा सूत्र है, जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कक्षा 6 से। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कक्षा 6, 7, 8 हुआ 9, 10 में बराबर पूछे जाने वाला प्रश्न है। ये पूरा सूत्र पर आधारित है। तो देखिए पहली संख्या का स्क्वायर है माइनस दूसरी संख्या स्क्वायर है। तो ये देखिए, हमको पहले देखिए क्या करना है। हमको ये का स्क्वायर यानी ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, इसको स्क्वायर भी कहते हैं और घात भी कहते हैं। इसमें हमको ए प्लस बी से भाग करना है। अब देखिए, जो हमारे पास इस प्रकार की संख्या होती है, यानी पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो इसके लिए हम करते हैं कि एक को ब्रैकेट में जोड़ देते हैं, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ये इसका सूत्र होता है, जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं, हमने कई बार बता चुके हैं अपने क्लास में। और देखिए, बटे में क्या है, ए प्लस बी है। ठीक है, अब क्या करना है। देखिए, जो हमारे हर और अंश में समान है वो कट जाएगा और जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ए माइनस बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए। देखिए, हमारा प्रश्न है कि भाग दीजिए, किसको भाग देना है और किससे भाग देना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी से भाग देना है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में है ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए, जो हम जानते हैं कि पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर होता है, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी से भाग देना है। अब देखिए, हमको ये प्लस बी हर में और अंश में दोनों में मिल रहा है, तो यानी ये प्लस बी कट गया, हमारा क्या बचा है, ये माइनस बी बचा है। ठीक है, अब देखिए, इसको हम हटा के इसके स्थान पर दूसरा प्रश्न लिखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि सरल कीजिए। ठीक है, सरल कीजिए। ये क्या है, 32 यम की घाते 3 इंटू वाई की घाते 2। इसको किससे भाग क्या करना है, बटे में क्या है, 4 यम स्क्वायर और इंटू वाई। ठीक है, देखिए, ऊपर अंश में है 32 यम की घाते 3 इंटू वाई की घाते 2, और हर में क्या है, 4 है यम की घाते 2 इंटू वाई है। देखिए, इसमें भी हमको तो प्रश्न में तो लिखा है कि सरल कीजिए, लेकिन इसमें क्या होगा, भाग वाली प्रक्रिया होगी। पूर्ण रूप से जो भाग वाली प्रक्रिया होती है वही होगा इसमें भी। तो देखिए, हमको किससे किसको भाग देना है। हमको 32 यम की घाते 3 इंटू वाई की घाते 2 को यम 4 यम स्क्वायर इंटू वाई से भाग करना है। तो इसके लिए हम देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसका विस्तार करेंगे। 32 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 4, और देखिए यम को क्या लिख सकते हैं, यम स्क्वायर इंटू यम। देखिए, यहाँ घात 1 है और यहाँ घाते 2 है। हमने कई बार बता चुके हैं चिल्ला चिल्ला के कि गुणा में घाते जुड़ जाती हैं और भाग में घाते घट जाती हैं। अब देखिए, इंटू वाई है, तो वाई की घाते 2 है, तो ये क्या होगा, वाई इंटू वाई। ठीक है, वाई इंटू वाई से क्या होता है, वाई स्क्वायर होता है। अब देखिए, 4 का 4 हम जो करते हो लिखा रहने देंगे, और यम की स्क्वायर है, यम स्क्वायर है, तो यम स्क्वायर लिखेंगे इंटू वाई लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, हमने सब विस्तार मतलब उनको थोड़ा सा गुणनखंड करके विस्तार से लिख दिया है। अब देखिए, आप बराबर काट दें।
4 से 4 कट गया, m की घाते 2 से m की घाते 2 कट गया। देखिए यहाँ y है और यहाँ y है, ठीक है। अब क्या क्या बचा है वही आप लिख लीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ बचा है 8 और यहाँ क्या बचा है m इंटू वाई, m इंटू वाई, ठीक है। तो देखिए यही हमारा आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का, ठीक। अब देखिए हमको क्या करना था, प्रश्न हमारा था कि 32 m की घाते 32 इंटू m की घाते 3 इंटू वाई की घाते 2, और उसको कैसे भाग देना है, नहीं बटे में क्या है 4 m स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। अब देखिए 32 को हमने लिख दिया है 8 गुणे 4 यानी 8 चौक 32, और m की घाते 3 क्या होगा, m की घाते 3 इस प्रकार से होता है, जितनी बार m गुणा में होगा उतना उसकी घात चढ़ेगी, ठीक है। तो 1 2 3 है, देखिए सब पर घाते 1 1 है, लेकिन एक घात लिखा नहीं जाता है और गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। 3 बार यम है तो इनके कोफिशिएंट क्या होगा, गुणा होगा यम की घाते 3 होगा, इस प्रकार से ये होता है। तो हम देखिए यम स्क्वायर इंटू यम लिख दिया, ठीक है। अब देखिए y की घाते 2 है तो y इंटू वाई लिख दिया। अब बटे में क्या है, हर में 4 यम स्क्वायर इंटू वाई है। अब देखिए जो करने वाला था 4 से 4 कट गया, m की घाते 2 से m की घाते 2 कट गया, y से y कट गया। अब देखिए बचा यहाँ तो 8 बचा है और यहाँ m इंटू वाई बचा है, यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कैसा है। देखिए ये है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 16 x की घाते 3 यहाँ पे तो माइनस x की घाते 3, अब बटे में क्या है 4, देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 4 यहाँ 4, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले देखिए जो यहाँ पे चिन्ह है, यहाँ थोड़ा साफ साफ लिख दे रहे हैं 8 x की घाते 3, ठीक है। देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 16 है और यहाँ 8 है, ठीक है। तो अब देखिए अब हर में 4 है तो हम 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 4 कॉमन ले लेंगे, देखिए यहाँ x की घाते 2 है, यहाँ x की घाते 3, ठीक है। देखिए वो भी कॉमन ले लेंगे, इसमें लेंगे 4 और x कॉमन हो जाएगा। अब 4 का पढ़ा 4 में पढ़ेंगे तो 4 चौक होगा 16 और x की घाते 1 चल गया तो क्या बचा, x बचा, 2 था और एक बाहर आ गया तो 1 बचा, माइनस का हम चिन्ह लगाएंगे और यहाँ क्या हो जाएगा 4 से ये हो जाएगा, कॉमन ले लिया तो 4 दूनी 8 होगा और ये होगा x की घाते 2, ठीक है। अब ब्रैकेट हमारा बंद हो जाएगा। अब बटे में क्या है 4x है, अगर हम 4x का इसमें गुणा करेंगे तो हमको यही चीज मिलेगा, ठीक है। प्रश्न हमारा क्या है 16x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब बटे 4x, ठीक है। अब 4x से इसमें भाग करना है, या इसको कर दीजिए सरल करिए तो भी भाग की प्रक्रिया हम करेंगे, या भाग करेंगे तो भी भाग की प्रक्रिया होगी और सरल करेंगे तो भी भाग की प्रक्रिया होगी, क्योंकि भाग को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। ये किस प्रकार से लिखते हैं, इधर इस प्रकार से, यार कोई संख्या होती है कोई संख्या यहाँ होती है, भाग का निशान ये भी है, एक भाग का निशान ये हंसिया वाला होता है और एक भाग का निशान जो बटे वाला होता है, ऊपर और नीचे लिखते हैं, उसको भी हम काट कर सरल करते हैं या थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर देते हैं, हमको आंसर हमारा आ जाता है। तो आंसर हमारा बटे में आता है या हमको साधारण रूप में आता है। देखिए संख्या हमारी बटे में है, इसमें भी भाग की प्रक्रिया होगी। तो हमने सबसे पहले इसमें से 4 और x कॉमन ले लिया है, यहाँ x की घाते 2 है तो ये देखिए x की घाते 2 कैसे होती है, x गुणे x होता है। अगर हम एक x बाहर निकालेंगे तो हमारा खाली x बचेगा, और x की घाते 3 कैसे होता है, x गुणे x, यानी 3 बार x का गुणा होता है। एक x हमने बाहर निकाल लिया तो 2x बचा, इसको x गुणे x को लिख सकते x की घाते 2, तो वही प्रक्रिया हमारी यहाँ पर हुई, ठीक है। वही चीज यहाँ पे हुआ है, यहाँ 3 था, एक x हमने बाहर कर लिया तो 1 बचा। अब देखिए 4x यहाँ बाहर हो गया, 4x यहाँ है, अब ये 4x से ये 4x कट गया, ठीक है। अब
भागा करने पर हमारे पास क्या क्या बचा है, देखिए हर में और यहाँ पे जो कट गया उसको छोड़ देंगे, जो शेष बचा है वही चीज हम लिखेंगे। क्या बचा है, 4x माइनस 2x², ये हमारा आंसर होगा। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या इसमें से आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 माइनस x। या तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं और इसको भी आंसर लिख सकते हैं। इसमें गुणा होगा तो होगा 2 दूनी 4 x होगा माइनस 2 और x से गुणा होगा तो x की स्क्वायर होगा, यानी x की घाते 2 होगा। ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आपका आंसर सही है। अगर वैकल्पिक हो तो जो विकल्प में मिलेगा उसको सही होगा, और नहीं तो आप हल करेंगे तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा ये हो गया। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि x की घाते 3 प्लस 4x² प्लस 4x के बदले में x है, यानी हमको x से इसको भाग करना है। ठीक है, अब देखिए भाग करने के लिए जिस अंक से हम भाग करते हैं वो अंक हमारा x है, वो ये अंक नहीं है उसके साथ, और ऊपर संख्या में 2 जगहों पे हमारा अंक है और बाकी x है। देखिए सबसे पहले यहाँ x की घाते 3 है, यहाँ x की घाते 2 है, यहाँ x है। सबसे पहले हम ऊपर जो है x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया तो क्या बचा है, यहाँ x की घाते 2 प्लस 4x और प्लस 4। ठीक है, और बटे में क्या है, x है। ठीक, बटे में x है। अब क्या करना है, देखिए इस x से और ये कट गया, अब क्या बचा, जो बचा वही हमारा आंसर हो जाएगा, x² और प्लस 4x और प्लस 4। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कैसा है, यह है चौथा। इसके बाद देखिए अगला पांचवा क्वेश्चन कैसा है। देखिए इसमें 3 ये से भाग करना है। ठीक है, तो हमारा है 9a² माइनस 24a प्लस 18a की घाते 3 बटे में 3 ये है, तो जो बटे में है उससे हम ऊपर वाली संख्या में भाग करते हैं। देखिए
यहाँ भी 3 से ये कट जाएगा 9, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा। ये तो आप इसमें तीनों पद में कॉमन ले लीजिए, या तीनों पद को आप इस तरह से लिख सकते हो, या तो कॉमन ले लीजिए इसमें से 3 ये, ठीक है। इनमें से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3 ये माइनस 3/8 24 ये। देखिए ये तो कॉमन है हमारे साथ, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ ये है, यहाँ घात होगा, यहाँ घाते 3 है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ प्लस में क्या 3 छाक 18, 6 बार में ये कटेगा, और यहाँ 1 के घाते 2 रहेगा, ठीक। अब बटे में क्या है 3 ये है। अब देखिए 3 ये से और 3 ये कट गया, ठीक। अब जो बचा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 ये -8 और प्लस 6 ये स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा आप आरोही क्रम में लिख लीजिए, 6 ये स्क्वायर और प्लस 3 ये और -8, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप कॉमन लेना जानते हैं तो कॉमन ले लीजिए कॉमन, और अगर कॉमन नहीं लेते हैं तो आप थोड़ा जो कल बताए थे इसके पहले क्लास में बताए थे उस तरह से लगा के देख लीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पाठ हम इसमें मिटा के फिर से थोड़ा सा बता रहे हैं। आंसर वही आएगा। देखिए हम 3 ये से इसमें भी भागा करेंगे, 3 ये से इसमें भी भागा करेंगे पूरे में, और 3 ये से इसमें भी भागा करेंगे, ठीक है। तो 9 ये की घाते 2/ये और -24 ये और बटे 3 ये और प्लस 18 ये की घाते 3 और बटे 3, ठीक है। अब देखिए 3 से क्या कटेगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, ये से इसकी घात कटेगी। देखिए ये से ये कट गया, और 3 एकम 3 और 3 बटे 24। अब देखिए 3 ये से कटेगा, ये तो कटेगा ये की घाते 2 बचेगा, 3 एकम और 3 छाक 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना बचा है, यहाँ बचा है 3, घाते कट गए थे तो ये बचा है, और माइनस यहाँ केवल 8 बचा है, और यहाँ प्लस 6 और ये के घाते 2 बचा है, 6 और ये के घाते 2 बचा है। ये हमारा आंसर होगा। यही आंसर उसमें भी आता है, इसको थोड़ा आप आरोही क्रम में लिख लीजिए। तो 6 ये के घाते 2 और प्लस 3 ये और -8, इस तरह से आप भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये था 5वां क्वेश्चन। इसके बाद देखिए आप अगला क्वेश्चन कैसा है। अब देखिए इसको हमको भाग करना है। ये पूर्ण रूप में भाग करने की विधि से लिखा हुआ क्वेश्चन है। ये छठा क्वेश्चन है। देखिए 2x - 3 से हमें इसमें भाग करना है। देखिए ये -6x की घाते 3 है और ये क्या है 2x है। तो 2x में हम किससे गुणा करेंगे कि 6x की घाते 3 हो जाए। देखिए 2x में हम किससे गुणा करेंगे कि -6 माइनस लाने के लिए माइनस लगेगा और 3 से गुणा करेंगे तभी 6 होगा, नहीं तो 3 होगा। और क्या देखिए यहाँ x है और उनको x की घाते 2 करना होगा, ठीक है। यहाँ घाते 1 है और हम x की घाते 2 करेंगे। अब देखिए तो ये माइनस का हमारा क्या हुआ, माइनस हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, एक घाते 1 घाते 2 घाते ये तो क्या हुआ घाते 3 हो गया, x की घाते 3 -6 x की घाते 3 हो गया। इस प्रकार से हम इतनी बार ले जाएंगे तो हमारा ये चीज हमको मिलेगा। तो हमको कितनी बार ले जाना है -3 x की घाते 2 से गुणा करेंगे इसमें, ठीक है।
जिस तरह से हम अंकों का भाग लगाते हैं सेम उसी प्रकार से लगाएंगे, लेकिन उसमें देखिए केवल अंक रहता है, इसमें अंक और एक्स वाई जेड या वगैरह वगैरह कुछ भी और हो सकता है उसके साथ में, क्योंकि देखिए इसमें भी 2 एक्स है और यहाँ 6 एक्स है, यहाँ भी एक्स है। इस प्रकार से आपको कुछ अंकों के साथ कुछ और मिलेगा। अब देखिए -3 एक्स से हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -6 एक्स की घाते 3 होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 3 है और माइनस है, तो माइनस और माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस होगा। और 3 का गुणा हम इसमें 3 में करेंगे तो क्या होगा, 3 3 का 9 होगा और ये होगा। ठीक है, अब घटाएंगे तो घटाने में हमको क्या होता है, बीजगणितीय घटाने में घटाते समय जो है चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, देखिए जो प्लस है माइनस है वो प्लस होगा, और जो प्लस है वो माइनस होगा। देखिए क्या था, नीचे का चिन्ह माइनस पे प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया। बीजगणित में एक खासियत है, घटाते समय जो नीचे वाले चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। देखिए प्लस माइनस के 6 एक्स के ये पूरे कर गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना है, 17 एक्स है और 17 एक्स में से हमको 9 एक्स निकाल देना है, क्योंकि 17 एक्स प्लस में है और 9 एक्स माइनस में है। ठीक है, 17 एक्स प्लस में है, 9 एक्स माइनस में है, तो 17 में से 9 निकलेगा तो कितना बचेगा, 8 एक्स। ये बचेगा 8 एक्स। ठीक है, 8 दूनी 16 और 1 17 होगा। ठीक है, अब हम यहाँ क्या उतारेंगे, -12 उतारेंगे, -12 इसके बगल में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ है 2 एक्स, हमको क्या लाना है, 4 एक्स लाना है, तो हम कितनी बार ले जाए, 4 बार ले जाए। ठीक है, अगर 4 से हम इसमें गुणा करेंगे, 2 एक्स में 4 से हम गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना होगा, 8 एक्स होगा। ठीक है, और 4 से हम इसमें भी गुणा करेंगे तो -12 हो जाएगा। ठीक, यानी हम 4 बार ले जाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, +4। 4 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या, 4 दूनी 8 एक्स होगा और -4 तिहाई 12 हो जाएगा। फिर घटाते समय हमको चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस में होगा ये प्लस में होगा, तो 8 एक्स ऊपर प्लस में है, ये माइनस में, ये पूरा कट गया। अब देखिए ये भी 12 12 कट गया। ठीक है, पूरा पूरा करके क्या हुआ, हमारा आंसर कितना आया, -3x² और +4, यही हमारा आंसर आया। देखिए इसके आगे माइनस यहाँ लगा है। देखिए बीजगणित का भागा है, बीजगणित के भागा में हमारा आंसर आया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है आज का। एक क्वेश्चन और बताएंगे, 7वां। देखिए y धन 3 से भाग करना है, y धन 3 से भाग करना है और किसको भाग देना है, 2y की घाते 4, 2y की घाते 4 +7y² +7y² +8y की घाते 3 +8y की घाते 3 +8y की घाते 3 +4y 4y और +3। ठीक है, देखिए थोड़ा लंबा है और देखते रहे एक एक स्टेप, सब समझ में आपके आएगा। ऐसा कोई चीज नहीं है जो किसी के समझ में ना आए, बस खाली ध्यान से देखते रहे, सीखने की लगन होनी चाहिए, सब सीख जाएंगे आप लोग। देखिए y धन 3 से इसमें भाग करना है। ठीक है, y धन 3 से भागा करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए अब देखिए यहाँ y है, यहाँ y की घाते 4 है। ठीक है, देखिए 2 लाने के लिए तो 2 से होगा। ठीक है, 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ y है, ठीक है, और यहाँ y की घाते 3 है, तो y के 4 है तो y की घाते 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम इसे इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2y की घाते 4। ठीक है, 2y की घाते 4 हो जाएगा। अब इसी से हम इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस। ठीक है,
और देखिए ये 3 है और 2 तो क्या होगा 6 वाई की घाते 3 होगा। ठीक है, अब देखिए हम बीच में इसको छोड़ दिए हैं, यहाँ लिख दिए हैं इस प्रकार से। इसका नियम इस प्रकार है कि आप सजातीय के पास जाइए, जहाँ से मिलता जुलता हो वहां जाइए, क्योंकि आपको यहाँ घटाने का काम होगा। अगर आप y की घाते 3 y की घाते 2 के नीचे लिख दिए तो कैसे घटेगा? तो जहाँ y की घाते 3 है वो y की घाते 3 उसी के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमको घटाना है। अब देखिए घटाने में है नीचे का चिन्ह बदल जाता है, बीजगणित का ये नियम है। तो देखिए जहाँ प्लस है वहाँ माइनस होगा, यहाँ भी प्लस है माइनस होगा। 2 की घाते 4, 2 y की घाते 4, 2 y की घाते 4 ये कट गया। अब यहाँ क्या बचा है 8 है y की घाते 3 और 6 है y की घाते 3। तो देखिए 6 माइनस में है और जो है 8 प्लस में है, तो 8 में से 6 निकलेगा तो क्या बचेगा 2 y की घाते 3। ठीक है, अब देखिए 2 y की घाते 3 हमने पहले लिख दिया है। अब इसके बाद में हम इसको लिखेंगे 7 y की घाते 2। ठीक है, प्लस 7 y की घाते 2 लिखेंगे, प्लस 7 y की घाते 2 लिखेंगे। ठीक है, सीरियल से लिखा जाता है, हमको सवाल लिखते समय इनको आगे पीछे कर लेना चाहिए आरोही क्रम में, लेकिन हमने वैसे लिख दिया तो चलिए आप इसको कर लीजिए। देखिए इसको जो घटाने पे हम यहाँ लिख दिए 7 y की घाते 2 इधर लिख दिए हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे कर लेने में। अब देखिए हमको क्या लाना है 2 y की घाते 3 लाना है। ठीक है, और ये क्या है y है। तो देखिए अब यहाँ धन है तो हम यहाँ धन का चिन्ह लगाएंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे और यहाँ y है तो y में हम किससे गुणा करेंगे y की घाते 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो y में हम y की घाते 2 से गुणा करेंगे तभी तो 3 होगा, और गुणा में घाते जुड़ती हैं, 2 घात यहाँ है और 1 घात यहाँ है, तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 y की घात का गुणा हम यहाँ करेंगे तो ये होगा 2 y की घाते 3 होगा, और यहाँ करेंगे तो 2 का गुणा 3 में होगा तो क्या होगा 6 हो जाएगा, और y की घाते 2 होगा। क्योंकि यहाँ तो इसके साथ तो y है नहीं, उसी के साथ y है तो वही y का मान होगा और तो बाकी कुछ रहेगा नहीं। अब क्या करना है देखिए, अब घटाना है, और घटाते समय बीजगणित में चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 2 y की घाते 3 और 2 y की घाते 3 ये कट गया, ऊपर वाला प्लस में है, ये नीचे वाला माइनस में है। अब देखिए 7 y स्क्वायर प्लस में है, 6 y स्क्वायर माइनस है, तो 6 में से 7 में से 6 निकलेगा क्या बचेगा y स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब क्या करना है हमको उसके बगल में जो कुछ है उसको उतारना है। तो यहाँ बगल में क्या है 4y, हम यहाँ प्लस लगा के 4y उतार लेंगे। ठीक, 4y उतार लिया, तो अब क्या करना है देखिए हमको क्या है यहाँ y हमको लाना क्या है y स्क्वायर लाना है। ठीक है, देखिए हम y से केवल गुणा करेंगे इसमें तो हमको y स्क्वायर मिल जाएगा, तो प्लस y से करेंगे तो y क्या होगा y स्क्वायर होगा, और इसमें क्या हो जाएगा प्लस 3y होगा। अभी लाइन कीजिए और घटा दीजिए, घटाते समय यहाँ माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, और ये कट जाएगा, 3y में से 4y में से 3y निकलेगा तो केवल बचेगा y। ठीक है, इसके बाद क्या करना है यहाँ प्लस 3 है। ठीक है, यहाँ प्लस 3 है यहाँ पे, और तो सब उतार चुके हैं तो यहाँ प्लस 3 उतार लीजिए। ठीक, प्लस 3 यहाँ उतार लीजिए। अब क्या करना है एक बार ले जाना है, एक बार। ठीक है, और एक बार हम इसमें गुणा करेंगे तो y प्लस 3, और देखिए चिन्ह बदलेगा इनका, ये भी पूरा कटेगा, ये भी पूरा कटेगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या आएगा 2y की घाते 3, 2y की घाते 3 प्लस 2y स्क्वायर और प्लस y और प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमको भाग करने पे कितना आंसर आया है 7वें क्वेश्चन में। ठीक है, यही हमारा आंसर है, देख लीजिए एक बार और देख लीजिए। y की घाते y धन 3 से हमको भाग करना है, 2y की घाते 4 प्लस 7y स्क्वायर प्लस 8y की घाते 3 प्लस 4y प्लस 3। ठीक है, अब पहली बार हमने 2y से इसमें पूरे में गुणा किया है तो हमको मिला है 2y की घाते 4 और प्लस 6y की घाते 3। हमने घटा दिया है, घटाते समय बीजगणित में घटाते समय जो नीचे की संख्या होती है उसमें क्या होता है चिन्ह बदल जाते हैं।
तो ये तो 2y की घाते 4, 2y की घाते 4 ये कट गया, प्लस माइनस हो गया, 8 में से 6 निकल गया तो क्या बचा, 2y की घाते 3 बचा। तो देखिए 2y की घाते 3 हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए 7y स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया। अब कितनी बार हमको ले जाना है, 2y स्क्वायर बार ले जाना है। कितनी बार ले जाना है, 2y स्क्वायर। इन 2y स्क्वायर का गुणा इसमें करेंगे तो 2y की घाते 3 होगा और 2 का गुणा 3 में होगा तो 3 दूनी 6y स्क्वायर होगा, क्योंकि y स्क्वायर यहाँ है, यहाँ कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने वही काम किया घटाने का, घटा दिया, चिन्ह बदल गया, ये पूरा कर गया, 6 में 7 में से 6 निकल गया, केवल y स्क्वायर बचा। हम 4y उतारे हैं, 4y उतारने के बाद हम क्या किए हैं, y बार के बोले गए y बार। तो y का y ने गुणा किया, y स्क्वायर हुआ, y का 3 में गुणा किया तो 3y हो गया। और उसके बाद क्या करना है, चिन्ह बदल देना। ठीक है, यहाँ माइनस, ठीक, माइनस माइनस हो गया। अब देखिए माइनस माइनस होने के बाद में क्या करना है, घटा देना है, तो ये भी पूरा कर जाएगा और 4y में से 3y निकल जाएगा। ठीक है, तो 4 में से 3 निकलेगा तो y बचेगा, बगल में 3 है, 3 हमने उतार लिया तो y का 3 है। अब हमको एक बार ले जाना है, ठीक है, एक बार, ठीक है, एक बार ले गए, पूरा हमारा कट गया। आज की क्लास ये समाप्त करते हैं। हमारे वीडियो लाइव क्लास में जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नए हो चैनल को तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें।